फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज की सीरीज़ है ये। इसमें देखिए 340 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। अभी 341 से एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, और देखिए ये एमसीक्यूज जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। तो आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होने हैं तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजेपाम। डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट बताना है। देखिए, नाइट्राजेपाम, नो डायजेपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजेपाम में नन। तो देखिए नो डायजेपाम जो होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो नो डायजेपाम जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है डायजेपाम का। देखिए डायजेपाम के एक्टिव मेटाबोलाइट जो नो डायजेपाम तो है, एक देखिए ऑक्साजेपाम भी होता है, डिसमिथाइल डायजेपाम भी होता है। ओके, नेक्स्ट है एनसेड्स प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बिकॉज। ठीक है, जो एनसेड्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं तो ये अल्सर कोज करा देती है ना। तो ये कह रहे हैं अल्सरोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, क्यों? देखिए, दे डिक्रीज एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, दे इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन इन स्टमक, दे इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक या नन। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दे इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन। देखिए एलेंटोइन, यूरिक एसिड, इनोसिन या ज़ैंथीन। तो ये यूरिक एसिड बनता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है मॉर्फिन डज नॉट कोज। देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल जो होता है मियोसिस है ना, तो मॉर्फिन मियोसिस कराता है। बाकी सीएनएस डिप्रेशन कराएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगा। देखिए डायरिया ना करा के कॉन्स्टिपेशन कराएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक टू। एपिनेफ्रिन को देखिए एड्रेनलिन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक के साथ ऐड करते हैं, क्यों करते हैं? टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, तो इनका जो एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग। तो आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ये कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? देखिए आप जब एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं तो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है, रिफाम्पिन आती है, इथेम्बुटोल आती है, पायराजिनामाइड आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सारी आती है। तो इनमें से आपके जो इथेम्ब्यूटोल है इसके जब एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो उसमें आता है ऑप्टिक न्यूराइटिस आता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी आता है। ओके, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है आपका कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? इथेम्ब्यूटोल का। और पायराजिनामाइड जो है ये हिपैटोटॉक्सिटी भी कराती है। साथ में क्या है इसका एक और कि हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, हाइपर यूरिसीमिया कराती है। तो ये भी याद रखना है, पायराजिनामाइड का अगर पूछ ले आपसे तो ये हाइपर यूरिसीमिया कराती है। इसमें पायराजिनामाइड के नाम से पता लग रहा है इसमें पायराजीन रिंग प्रेजेंट है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग आती है, एक अपनी सेकेंड लाइन ड्रग आती है। देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है उनकी क्या होती है? एफिकेसी तो ज़्यादा होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग की क्या होती है? एफिकेसी तो ज़्यादा होती है, टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम होती है। और जो सेकेंड लाइन ड्रग्स जो होती है इसमें अपोजिट होता है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी और एफिकेसी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लाइन ड्रग ही प्रेफर करती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है फर्स्ट लाइन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ करते हैं। ओके, अदरवाइज फर्स्ट लाइन ड्रग ही यूज़ करी जाती है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, फर्स्ट लाइन में कौन सी आती है, सेकंड लाइन में कौन सी आती है, क्लासिफिकेशन से सिंपल। ओके, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है हमारा हो गया किसका? ऑप्शन बी हो गया, इथेम्ब्यूटोल का जो है साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ओके, और देखिए रिफाम्पिन जो होती है ये क्या कराती है? एक तो ये इनहिबिट करती है किसको? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ये इनहिबिट करती है। इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साइड इफेक्ट में हिपेटाइटिस होता है और देखिए फ्लू सिम्टम्स होता है। और एक ना ये क्या कराती है? ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देती है, यूरिन स्वेट इन सबका कलर क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है।
जब किसी को पेशेंट्स को रिफाम्पिन देते हैं तो। ओके, नेक्स्ट आपका और ये सल्फासालाजिन जो दिया हुआ है ना, ये जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन फेनिटोइन इज गिवन विद टीसीए। टीसीए मतलब कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है, फेनिटोइन जो आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है ना, तो फेनिटोइन को टीसीएस के साथ में देंगे तो क्या होगा। देखिए, इंक्रीज टॉक्सिटी ऑफ फेनिटोइन, इंक्रीज टॉक्सिटी ऑफ टीसीए, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ टीसीए नन। तो देखिए क्या होता है, टीसीएस का जो टॉक्सिसिटी है ना वो इंक्रीज करा देती है ये फेनिटोइन अगर साथ में देंगे टीसीएस को फेनिटोइन के साथ में, तो टीसीएस जो है इनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाती है, देखिए फेनिटोइन जो होती है ये क्या करा देती है, टीसीएस को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करा देती है। देखिए फेनिटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन, एस्पिरिन और क्लोरप्रोमाजिन क्या कराते हैं, कैन डिस्प्लेस टीसीए फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स एंड कोज टॉक्सिसिटी, जिससे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन इज। ठीक है, तो प्रिकर्सर पूछा है किसका, थायरोक्सिन। देखिए थायरोक्सिन को देखते हैं बता देंगे टायरोसिन अमीनो एसिड है ना, तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा टायरोसिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोर्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कौन सा यूज करते हैं, मिसोप्रोस्टोल यूज करते हैं। ओके, मिसोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। ओके, मिसोप्रोस्टोल। तो देखिए इसको जब यूज़ करते हैं अल्सर थेरेपी में तो क्या होता है, देखिए इसके साइड इफेक्ट आते हैं कौन कौन से, देखिए डायरिया आता है, एब्डोमिनल क्रैम्प आता है, यूट्राइन ब्लीडिंग आती है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे ही जो हैं साइड इफेक्ट है, डायरिया, अबॉर्शन दिया हुआ है, और एब्डोमिनल क्रैम्प बोलो ना मैंने, वो भी होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प भी होता है, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सारे ही साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव। सिंपल जो आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। थायाजोलिडिन डाइओन में दो ड्रग आती है, कौन सी, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आर थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स। अभी ऑप्शंस में आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रैपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड इज मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। ग्लिपिसाइड जो आपके सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज है जो है सेकंड जनरेशन में। पायोग्लिटाजोन जो है आपका आंसर हो गया। ग्लिमेपिराइड भी आपकी सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आती है, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, देखिए सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में तो टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, सेकंड में जी वाली ड्रग आती है ग्लिबन क्लेमाइड, जो ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं। ओके, ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं इसको। फिर आपकी ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिमेपिराइड। बाइगोनाइड्स में आपका फेनफोर्मिन, मेटफोर्मिन, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड, थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसी एंड पायोग्लिटाजोन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में एकार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोग्लीबायोज। नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल बाय। एंटी कैंसर ड्रग जो है कैंसर सेल को किल करती है कैसे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय माओ ए, माओ बी, बोथ ए एंड बी एंड नन। ठीक है, डोपामिन जो है इक्वली डिग्रेड होता है माओ ए एंड माओ बी से, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देखिए माओ जो है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है जो क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराता है बायोजेनिक अमीन्स, जैसे आपकी एड्रेनलिन हो गया, नोराड्रेनलिन हो गया, डोपामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। तो इसके दो आइसोफॉर्म्स होते हैं माओ ए एंड माओ बी। तो माओ ए जो होता है ये डीएमिनेशन कराता है किसका, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एंड नोराड्रेनलिन का। और इसके माओ ए के इनिबिटर जो आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं रीमा के नाम से, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन। माओ बी जो है प्रेफरेंशियली डिएमिनेट करेगा फिनाइलथाइलामीन को, और माओ बी इनिबिटर में आपका सिलिजिलिन आता है। डोपामिन जो है डिग्रेड होगा इक्वली बाय बोथ आइसो एंजाइम्स, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। एक नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स के नाम भी याद कर लीजिए, ट्रेनाइल, सिप्रोमिन, आइसो कार्बोक्साजिड एंड फिनाइलजीन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई, कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। तो जो है आपका साइक्लोप्लेजिया जो है वो कराएगा आपका एट्रोपिन। ओके, जो एंटीकोलिनर्जिक में आता है। साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, तो आई की जो सिलरी मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा एंड पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंस्टिलिंग साइक्लोप्लेजिक एजेंट्स जो है आपके एट्रोपिन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड इनटू द कंजक्टिवल सैक। ओके, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जो होती है मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती है, एंटीकोलिनर्जिक्स होती है। ओके,
नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ओके, एड्रिनल ग्लैंड में तो आपको पता है कोर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं। तो कोर्टेक्स से तो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड, सेक्सस्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं, और जो मेडुला है उससे आपका एड्रिनल और नोर एड्रिनल सिक्रेट होता है। ओके, बाकी थाइमस ग्लैंड दी हुई है थायराइड, तो आपका जो कैल्सिटोनिन जो है ये सिक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से देखिए आपका जो है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, याद रखेंगे। ओके, देखिए कैल्सिटोनिन क्या होता है, 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर जो सी सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ से सिक्रेट होता है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कराता है, टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन्स जो होते हैं कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं ब्लड में, लेकिन जो कैल्सिटोनिन है इसका ऑपोजिट काम है, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। ओके, नेक्स्ट है इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिससे क्या होता है, जो इरेक्शन ऑफ रैट टेल होगा। देखिए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग COX-1 इनिबिटर, ओपियोइड एनाल्जेसिक COX-2 इनिबिटर्स, तो ये ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग कराएंगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज या स्किन, तो ये है स्किन हो जाएगा आपका। एंजियोएडिमा क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसमें क्या इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होती है। देखिए इसमें होता क्या है, स्वेलिंग हो जाती है, डीपर लेयर ऑफ द स्किन की जो डीपर लेयर होती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, कोज बाय बिल्डअप द उसमें फ्लूइड के बिल्डअप होने की वजह से। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा, स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए। देखिए कार्बामाजिपिन, डायजिपाम, फेनेटोइन सोडियम, वाल्प्रोइक एसिड, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस इज डायजिपाम, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मलेरिया होता है तो उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे, क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्राइमाक्विन, मैपाक्विन, तो आपके क्लोरोक्विन जो होते हैं 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होती है ना, और प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोरोक्विन, आंसर इज ऑप्शन ए। क्विनीन जो है आपकी जो सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्विनीन। ओके, प्राइमाक्विन जो है इसको प्रेगनेंसी में देते नहीं है प्राइमाक्विन को, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है, तो फीटस जो होता है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट होता है, तो इसलिए प्राइमाक्विन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे। ओके, तो आपका भी आंसर ऑप्शन जो है क्लोरोक्विन हुआ है। नेक्स्ट प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए अभी मैंने आपको बताया प्राइमाक्विन का है ना, तो इसको प्रेगनेंसी में कह रहे कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किसकी डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑप्शन देखिए ग्लूकोज फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये पता ही होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है इसकी डेफिशिएंसी जिन पेशेंट्स में होती है उनमें अगर प्राइमाक्विन को देंगे तो हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देगी, हीमोलिटिक एनीमिया जैसे आपकी डेप्सोन करा रही थी है ना, तो उसको भी जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में डेप्सोन को भी नहीं देते क्योंकि वो भी हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है। ठीक है, तो अभी इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में जो है आपकी प्रेगनेंसी में ये प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि फीटस जो होता है वो G6PD डेफिशिएंट होता है तो उसमें हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, तो इस करके प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्राइमाक्विन। ओके, नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन, एलिनिन, आर्जिनिन या सिस्टीन, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया थायरोक्सिन। देखिए नाम से भी वैसे पता लग रहा है कितने सिमिलर से भी हैं ये, थायरोक्सिन जो है सिंथेसाइज्ड होगा टायरोसिन अमीनो एसिड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।